एक बार देव ऋषि नारद पृथ्वी का भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर से गुजर रहे होते हैं। उन्हें वहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दिखाई पड़ते हैं। तब देव ऋषि नारद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन के लिए रुक जाते हैं और देव ऋषि नारद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ देव ऋषि नारद को कैलाश पर्वत पर देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, हम तुम्हें यहाँ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। कहिए किस प्रकार से कैलाश पर्वत पर आने का प्रयोजन हुआ है। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका समाधान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है, और मुझे एक बात अंदर ही अंदर से सताई जा रही है और मेरी उस जिज्ञासा को आप ही शांत कर सकते हैं। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक से कैलाश पर्वत पर आ रहा था तो हर दूसरा इंसान अपने भाग्य को कोस रहा था और कह रहा था, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। क्या जिंदगी मिली है मुझे? ये भी कोई जीवन है? हर परेशानी मेरे ही साथ क्यों आती है? हर दुख मुझे आकर ही क्यों मिलता है? हर झंझट मेरे ही सर पड़ता है और हर दूसरा इंसान अपने आप को ऐसे ही कोस रहा था। हे प्रभु, ऐसा क्यों? इंसान की जिंदगी से अच्छी तो कोई जिंदगी नहीं है, फिर इंसान अपनी किस्मत को या अपने आप को क्यों कोस रहा है? कृपा करें और मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान भोलेनाथ देव ऋषि नारद की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तुमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और इस प्रश्न से हर इंसान को एक नई सीख मिलेगी। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के द्वारा समझाता हूँ, किंतु तुम्हें यह कथा पूरी सुननी होगी और जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके मैं समस्त पापों का विनाश कर देता हूँ और हर मनुष्य को इस कथा के माध्यम से एक नई सीख सीखने को मिलेगी। तो कथा को शुरू करते हैं। हे देव ऋषि नारद, एक समय की बात है जब एक इंसान अपने भाग्य को इसी तरह से कोस रहा था, क्या जिंदगी है मेरी? हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ता है। एक दिन अपने आप को इसी तरह से कोस रहा था, तभी अचानक एक चील अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाती है। और यहाँ परेशान आदमी जब उस चील को देखाता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन है इसका, क्या मजे का जीवन जी रहा है। ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है तो कभी उधर घूमता है और सारे दिन आसमान में उड़ाता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, जीवन तो ये जी रहा है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, फिर वो व्यक्ति आसमान की तरफ देखता है और जोर जोर से चिल्लाता है और कहलाता है, काश मैं भी एक चील होता, मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी एक चील होता। वह 3-4 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक चील होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। तो अचानक आसमान में बिजली कड़क जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, तब आसमान से आवाज आती है, हे मनुष्य, क्या यह हम सच सुन रहे हैं कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक चील बनना चाहता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर वह इंसान हैरान हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है, हे मनुष्य, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन यदि तू फिर भी चाहता है कि हम तुझे चील बना दे तो हम तुझे चील बना देंगे, लेकिन यदि हमने तुझे एक बार चील बना दिया
तो फिर हम तुझे चील से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे चील ही बनना है, और एक बार चील बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है, तथास्तु, जैसी तुम्हारी मर्जी। भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, वह मनुष्य चील बन जाता है। चील बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लग जाता है। कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर उड़ता है, कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है, और सोचता है क्या मजे की जिंदगी है। और असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर, और वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है। थोड़ी देर पंख मारता है और फिर पंख मारना बंद कर देता है और काफी देर तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में उड़ता हुआ शाम का समय नजदीक आ जाता है तो वह सोचता है, मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा एक अपना घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, यहाँ सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक घोंसला बना देता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है, सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और मौज मस्ती भी करूंगा और खुली हवाओं में उड़ेंगे। और फिर सुबह हो जाती है और वह शिकार की तलाश में निकल जाता है और ऊंची हवाओं में उड़ता रहता है। ऊपर से झांक कर देखता है, कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं, लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है और वह ऊंचाई से अपने शिकार को देखता रहता है, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिलता। पास ही एक और जंगल होता है, यह उस जंगल में चला जाता है, यहाँ सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है। यह जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नजर नहीं आता। फिर ऐसा करते करते शाम का समय नजदीक आ जाता है और फिर मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यहाँ उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नजर एक बीमा चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है और यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उस चिड़िया को खा जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, उसे खाकर वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचने लगता है, चलो बीमार चिड़िया ही सही, कुछ तो आज खाने को मिला। और फिर वह अपने घोंसले पर पहुंच जाता है और आराम करता है और सोचने लगता है कि सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ लूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। फिर जैसे ही सुबह का सूर्य उदय होता है और यह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में और हवा में उड़ता रहता है। फिर आज भी कोई शिकार इसके हाथ नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। यहाँ ऊंचाई पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर यहाँ पास के उस जंगल में चला जाता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी तरह से पूरा दिन उड़ते उड़ते शाम का समय फिर नजदीक आ जाता है तो यहाँ निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में आकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है, शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़े न होती है और आज इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती और फिर वहां थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है, कल सुबह होते ही एक बड़ा सा शिकार पकड़ लूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। भगवान शिव कहते हैं,
हे देव ऋषि नारद तब वहाँ रात को अपने घोंसले में सोया हुआ होता है और बहुत ही गहरी नींद में होता है, और तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंकती है और इसे दूसरी जगह फेंकती है। तो ये जहाँ पर गिरता है वहाँ नीचे एक नुकीली लकड़ी पड़ी होती है जो कि इसके पंजे में घुस जाती है और इसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और काफी देर तक तेज बारिश होती रहती है और यह किसी तरह से छुपकर पेड़ों के नीचे बैठा रहता है। बड़ी ही मुश्किल से इसकी रात कटती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, बारिश के रुकने के बाद जब सुबह होती है तो चारों तरफ खुशियाँ छा जाती है और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं और सब कुछ फिर पहले के जैसे हो जाता है। लेकिन यहाँ चील पहले की तरह नहीं रहा। इसका पाँव बहुत ही जख्मी हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। और हम आपको बता दें, चील का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चील अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है और दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर अपने शिकार को खाता है। लेकिन अब इस चील का पंजा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और वहाँ पिछले 2 दिनों से भूखा भी था और वहाँ शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है। शायद इसे बीमार चिड़िया फिर से कहीं मिल जाए। लेकिन बीमार चिड़िया बार बार कहाँ मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थककर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवे एक साथ मिलकर इसे परेशान करने लग जाते हैं और इसके ऊपर आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाता है कि यह चील घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह चील उन कौवों से बचने के लिए थोड़ा उड़ती है और फिर जाकर बैठ जाती है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करती है लेकिन यहाँ फिर उड़ती है। लेकिन यह कौवे उसका पीछा नहीं छोड़ते, बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर चील के साथ ऐसा ही करते हैं और फिर चील भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवा का झुंड चील को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तब चील हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है और वहाँ सीधे तेजी से ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है और उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो फिर वहां से वह ऊपर नहीं जा पाते, पर क्योंकि चील तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है इसीलिए वह तो ऊपर चला जाता है, पर कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वह नीचे आने लगते हैं और इस तरीके से चील उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस चील के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यहाँ भूखा भी था और घायल भी था। तो यह उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हालत में इस चील का एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन भी गुजर जाता है, तीसरा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन इस चील की हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, और वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब यहाँ बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है और इसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती है और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है। यह किसी तरह से उड़कर पास ही इंसानों का एक अस्पताल होता है और उसकी छत पर आकर बैठ जाता है। भगवान शिव कहते हैं,
हे देवर्षि नारद, और वहां से आने जाने वाले मरीजों को दिखाता है और अपने आप से कहता है, काश आज मैं एक इंसान होता तो मैं अपने छोटे मोटे जख्मों का अस्पताल से इलाज करवा लेता और मैं किसी को बता सकता था कि मैं भूखा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ इस तरह की परेशानी है। लेकिन मैं आज बेजुबान परिंदा हूँ जो कि किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से मदद नहीं मांग सकता। यह बात सोचकर वह उसी छत पे अपना दम तोड़ देता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस तरह से वह अपनी जान तो गवा देता है, किंतु मनुष्य को यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में ही बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।